हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। आई होप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम से क्लियर होंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, या स्क्वायर को हम किस चीज को हम स्क्वायर बोलते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ ए नंबर मीन्स मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और उसका जो आंसर आएगा उस नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर। या इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर 2। कि किसी नंबर को पावर अगर हम 2 लगा दें और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए एक नंबर 6 है, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 6 बन जाता है 36। 6 6 जार 36। तो अब ये जो 36 है ये स्क्वायर है किसका? 6 का। क्योंकि हमने 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा जो नंबर आ गया ये होगा स्क्वायर 6 का। या इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, 6 को ब्रैकेट में रख के ऊपर इसकी पावर लगा दीजिए 2। तो जहां 2 लगी होती है उसका मतलब होता है स्क्वायर। और अगर किसी नंबर की पावर 3 लगी हुई होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। अभी यहाँ पर 6 की पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो 36 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 8 इंटू 8 कर दूं तो आंसर आता है 8 8 जा 64। तो 64 जो है वो स्क्वायर है किसका? 8 का। ये होता है स्क्वायर नंबर। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर आपको एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी, वो है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हम एक ऐसे नंबर को बोलते हैं कि जिसके 2 या 2 से अधिक तो फैक्टर हों, लेकिन वो फैक्टर पेयर के अंदर मल्टीप्लाई हो करके फिर ये नंबर बना हुआ हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी को ले लीजिए, ये जो 64 हमारा एक नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है या नहीं हमें इस बात से पता चलेगा कि ये जो इसके 2 फैक्टर्स हैं ये पेयर में हैं या नहीं। यानी कि मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो यानी कि पेयरिंग में अगर नंबर्स हैं तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? देखिए, मान लो मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 जार होता है 16। मैंने 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तभी तो हम बोलेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 है। यानी कि कम से कम 2 नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक ही नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो एक स्क्वायर बनता है। अगर मिनिमम 2 नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई होने से, जो कि नंबर सेम होना चाहिए, अगर कोई नंबर बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है, लेट अस से 36। अब अगर इस 36 के मैं फैक्टर्स निकालूं, फैक्टर्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकता हूँ। तो देखिए, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से मैं डिवाइड करूँगा 36 को तो 18 आया। फिर मैं फर्दर 2 से करूँगा तो यहाँ पर 9 आएगा। अब ये डिविजिबल है 3 से, तो 3 3 जा होता है 9, फिर अगेन 3 से होगा तो 1। तो इस 36 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमें करना ये होता है कि हमें इन फैक्टर्स की पेयरिंग बनानी होती है, 2 2 का जोड़ा बनाना होता है। जैसे यहाँ पर 2 जो है 2 है, 3 भी हमारे पास 2 है, तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। पेयर बनना जरूरी है। अगर पेयर बन जाता है तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक मेंशन भी किया है, 24 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 576 आ गया। तो देखिए, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, 24 और 24 का पेयर बन रहा है, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोई एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।
तो आपको सिर्फ यही करना है कि उसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर निकाल लेने हैं, और उन फैक्टर्स की जब आप पेयरिंग करोगे, अगर पूरे पूरे नंबर्स पेयरिंग में बट जाते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के दिखा भी देता हूँ। फाइंडिंग ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो देखिए फॉर एग्जांपल फाइंड वेदर 784 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। 784 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें इसे शॉर्ट डिवीजन मेथड से क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। यहाँ जिससे भी आप डिवाइड करोगे वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर। तो 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 392। फिर आप अगर इसको फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 196। फिर फर्दर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 98। फिर फर्दर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आंसर आया 49। अभी 49 जो है वो डिवाइड होगा 7 से सीधा, 7 7 जार होता है 49, उससे नीचे किसी नंबर से नहीं होता। फिर उसके बाद अगेन 7 से करेंगे, 7 1 जार होता है 7। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। देखो 7 7 का एक पेयर बन गया, ये 2 और 2 का एक पेयर बन गया, और ये 2 और 2 का एक पेयर बन गया। अगर सभी फैक्टर्स पेयर्स के अंदर बट जाते हैं तो यस, ये एक नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से एक नंबर आप यहां लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से एक नंबर यहां लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर में से एक नंबर आप यहां लिख लीजिए 7। इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। ये जो 28 है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 28 को अगर आप 28 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा वही 784। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि ये दो जड़ें हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई होने से ये एक पेड़ बना है। ठीक है, तो ये तो होता है स्क्वायर नंबर, और ये दोनों ही होते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, मिनिमम 2 स्क्वायर रूट को आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के एक स्क्वायर नंबर बनता है। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टर्स को लाइन में लिखिए, उनकी पेयरिंग बना लीजिए। अगर सभी फैक्टर्स पेयर्स में बट जाते हैं तो यस, वो नंबर एक स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्वेश्चंस इस तरह के भी आएंगे कि आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि पहले तो आप ये बताइए ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है तो इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर वो जो नया नंबर बनेगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाना होगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8820 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड हु स्क्वायर इज द नंबर, हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। क्वेश्चन ये है कि 8820 इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब तो ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से हम इसके फैक्टर्स को निकाल लेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। और हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स से शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से आप देखिए, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4410। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2205। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 3 से। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 और 35, 735 पर ये डिवाइड होगा।
फिर अगेन ये 3 पर डिवाइड होगा। लेट अस सी 3, हाँ ये हमारा डिवाइड होगा 245 पर। क्लियर। अब क्या ये अगेन 3 से डिविजिबल है? ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो देखिए 5 से जब हम 245 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। अब ये 49 डिविजिबल है 7 से, 7 जार होता है 49, फिर अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जार होता है 7। अब ये जो फैक्टर्स हैं आप इनको एक लाइन में लिखो। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे फैक्टर्स आए हुए ये वाले। अब इनकी पेयरिंग करना शुरू करो। देखो 7 और 7 का एक पेयर बन गया, 5 यहाँ अकेला है, इसका पेयर बन नहीं रहा, 3 और 3 का पेयर बन गया है, और 2 और 2 का पेयर बन गया है। तो बाकी सबका तो पेयर बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड, इस नंबर को या तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको इसी तरह से डिवाइड करना शुरू करोगे ना तो यहाँ पर एक 5 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो ही तरीके हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो या तो जो अकेला नंबर आपको यहाँ मिल गया उससे या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर एक नंबर और ऐड हो जाएगा, या फिर आप इस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो ताकि ये नंबर ही यहाँ से ख़त्म हो जाए, है ना। तो यही दो तरीके हैं। जैसे इसके अंदर तो बोला गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8820 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। आपसे पूछा गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो अकेला नंबर है इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 808,020 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि किससे डिवाइड करें। तो ठीक है, ये जो सिंगल हमारा फैक्टर है इसी से डिवाइड कर दो, तो जो नया नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड स्क्वायर नंबर्स की, वो हम फटाफट एक बार जो है कवर कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। सबसे पहली, ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विथ डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6, 9, कि जितने भी स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं उनके यूनिट प्लेस पे, यानी कि सबसे पहले वाला नंबर जो होगा या तो 0 होगा या 1 या 4 या 5 या 6 या 9। कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर इनमें से नहीं होगा, ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, क्योंकि ये जो नंबर है फ्रेंड ये किन्हीं भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे नहीं आते, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर अपने मन में सोच लो, मान लिया आपने 4 सोच लिया, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो 16 बनता है, तो यानी कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब 16 के एंड में क्या आता है? 6 आता है। या मान लो आपने 7 × 7 कर लिया, स्क्वायर करने के लिए तो यही करते हैं ना, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 जार क्या होता है? 49। तो यूनिट प्लेस कौन सा होता है? ये फर्स्ट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे आपका 9 आ रहा है, तो देखो 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही आप 8 × 8 कर लो, 8 8 जा भी 64 होता है, यूनिट प्लेस पे 4 आया है, तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है। आप 10 × 10 कर लो, 100 आता है, तो भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो देखिए 0 है। 9 × 9 कर लो, 9 9 जा 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे देखिए 1 है। तो जो भी स्क्वायर नंबर होगा ना, कभी भी उनके लास्ट में ये 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 8 भी जो है वो आप किन्हीं भी ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, किसी के भी एंड में 8 नहीं आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 2 आएगा। क्लियर। तो जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके एंड में इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन बी फाइंड आउट इफ यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर इज नोन। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक नंबर है 18, इसका स्क्वायर आपको करना है, तो 18 को, और कोई आपसे ये पूछ ले कि 18 का जब आप स्क्वायर करोगे
तो वो जो नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो वो आप ऐसे ही बता सकते हो जब अगर आपको इस नंबर का यूनिट प्लेस पता हो। क्यों? क्योंकि देखो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर मुझे स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 8 8 जार 64, 64 का 4 यहाँ लगा दिया, 6 मैंने आगे कैरी कर लिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे चला लूँगा, नीचे 1 की भी मल्टीप्लिकेशन चला लूँगा। तो जब मैं इनको ऐड करने लगूँगा तो लास्ट में ये 4 जो है ये सबसे पहले वाला यही सबसे पहला नंबर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर नंबर आपको निकालना है और ये फाइंड आउट करना है कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके जो पहला नंबर बनता हो वही उसका यूनिट प्लेस होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसको आप एक और एग्जांपल से ले लो। मान लो 16 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए 6 6 जार 36 कैरी 3, 6 1 जार 6 और 3 9। मुझे आगे मल्टीप्लिकेशन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी मल्टीप्लाई करूँगा वो इस 6 से इधर इधर रहेगा। तो जब मैं एडिशन करूँगा तो सबसे पहला यूनिट प्लेस तो मेरा 6 ही बनना है, उसके बाद आगे के नंबर लिखे जाएंगे। तो अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है और ये बोला जाए कि इसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और पहला नंबर ही उसका यूनिट प्लेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इन पेयर। कि मान लीजिए अगर कोई एक जीरो वाला नंबर है, मान लीजिए 10 है, 10 का कोई स्क्वायर अगर कर रहा है तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 तो 100 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक जीरो वाला नंबर है उसका स्क्वायर आप करोगे तो मिनिमम उसमें 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। और मान लीजिए अब 100 का मुझे स्क्वायर करना हो तो 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 आप करोगे तो 10,000 आता है। 10,000 में देखिए 2 पेयर बनते हैं जीरोज के, टोटल 4 जीरोज हैं। अब पेयरिंग बनाने लगोगे तो 2 पेयर बनेंगे 2 के। तो कहने का मतलब ये है कोई भी जीरो वाला नंबर हो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम जो है वो पेयर्स में ही जीरो आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके स्क्वायर नंबर के लास्ट में 3 जीरो आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई एक इवन नंबर है और उसका आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। जैसे 16 का स्क्वायर क्या होगा? 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। तो देखिए ये भी एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर थे। 14 को 14 से कर लीजिए, 14 एक इवन नंबर है। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196, ये भी एक इवन नंबर ही है ना। तो इसीलिए किसी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो भी हमेशा इवन होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया है किसी भी नंबर, कोई एक ओड नंबर है अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा ओड होगा। जैसे 17 इंटू 17 289, ये भी एक ओड नंबर है, ये दोनों भी ओड नंबर है। छोटा नंबर देख लीजिए 7 ले लो, 7 इंटू 7 करोगे तो 49 आएगा, ये भी एक ओड नंबर है, ये भी एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर का स्क्वायर नंबर भी हमेशा ओड ही होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है साथ में लगते हुए। मान लो एक नंबर है 12 तो उसके साथ वाला कौन सा है? 13। तो कह रहा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, बस वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्जिक्यूटिव 2 कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ मैं? देखो एक 12 ले लिया, एक 13 ले लिया। अब इनके स्क्वायर्स यानी 13 का स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है 12 का स्क्वायर। तो वो ये कह रहा है इन स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होगा ना वो आप ऐसे ही निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन किए ही कि इन दोनों नंबर्स को ही प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वही इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा, माइनस 12 को 12 से करोगे तो 144 आता है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर 25 ही आएगा। अगर हम इसको इस तरह से ना करके और केवल इनको ऐड ही कर देते हैं 13 + 12 भी देखो 25 ही होता है ना। आपको एक और एग्जाम्पल लेना है तो आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो एक मान लिया 7 नंबर है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? इससे नेक्स्ट नंबर 8 होता है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालूं, तो बड़े में से छोटा ही तो माइनस किया जाता है ना। तो मैं 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अगर कर दूं तो देखिए क्या आंसर आएगा।
8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 64 में से 49 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। आप वैसे भी पता कर सकते थे, इन 7 और 8 को आपस में प्लस ही कर दो, 7 + 8 भी 15 ही होता है। तो यानी कि विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इतना आसान सा ये चैप्टर है फ्रेंड। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी जो है ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देख ली है। आई होप आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए